हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभवी एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 की इंग्लिश चैप्टर सेकंड ए गिफ्ट ऑफ चप्पल पढ़ेंगे। चप्पल मीन्स होता है स्लीपर। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ पढ़ना है। क्या है, थोड़ी बहुत जानकारी है। इंट्रोडक्शन है कि चैप्टर में कैरेक्टर कौन कौन से हैं। मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास। मीन्स मृदु जो है वो यंग गर्ल है और कहाँ पल बढ़ रही है? मद्रास में। नाउ कॉल्ड चेन्नई, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है। विद तापी हर ग्रैंड मदर, मतलब किसके साथ? तापी। चेन्नई में तमिल भाषा बोली जाती है। तमिल में ग्रैंड मदर को तापी कहते हैं। एंड थाथा हर ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर को थाथा बोलते हैं। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर, एक दोपहर तापी मीन्स मृदु की दादी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस। एक दोपहर में क्या की कि उसे कहाँ ले गए? आंट के घर। टू मीट हर कजन्स, उनसे उनके कजन्स से मिलने। उनके कजन का नाम क्या है? लाली, रवि एंड मीना। अब चैप्टर का पार्ट 1 यहाँ से अब चैप्टर स्टार्ट होता है। स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। मीन्स क्या हुआ? जब उनके घर गए तो रुकुमनी ने क्या किया? स्माइल के साथ क्या किया? दरवाजे को खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और मीना जो थे वो दौड़ते हुए बाहर आए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और क्या हुआ? पुल्ड मीन्स होता है खींचना। उसे क्या किया? रवि ने मृदु को अंदर खींच रहा था। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, प्रोटेस्टेड मृदु। जब उसे अंदर खींच रहे थे तो मृदु ने क्या किया? रोका उन्हें। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, स्लीपर को, मेरे स्लीपर को उतारने दो, मतलब मीन्स मुझे स्लीपर को यहाँ पर बाहर निकालने दो। सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने क्या किया? अपने स्लीपर को कहाँ रखा? एक लार्ज ब्लैक वन जो काले कलर का था, बड़ा सा, उसी के पास नीटली रखा, बहुत अच्छे से रखा। दोज वर ग्रे, जो बड़े से थे, लार्ज ब्लैक वन जो वहाँ पर पहले से पड़े थे, वो क्या थे? दोज वर ग्रे, वो ग्रे हो गए थे। एक्चुअली विद डस्ट, मीन्स क्या था? वो काले थे लेकिन धूल से, डस्ट मीन्स होती है धूल, डस्ट मीन्स होती है धूल, धूल से वो क्या हो गए थे? ग्रे। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। दोनों स्लीपर पे क्या थे? टोज के निशान थे। द मार्क फॉर द टू बिग टोज, उस पर क्या थे? दो बड़े टोज के निशान थे। वर लॉन्ग एंड स्क्राउनी, वो लंबे और, स्क्राउनी मीन्स होता है थिन, स्किनी टो है, लंबे और पतले। मृदु डिडेंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर देवर। मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो सोच सके ये किसके स्लीपर हैं। बिकॉज, क्यों? क्योंकि रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। रवि ने क्या किया? उसे ड्रैग्ड, खींचते हुए बैकयार्ड में ले गया। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। बिटर बेरी बुश मीन्स होती है झाड़ी, बुश मीन्स होती है झाड़ी। किसकी झाड़ी थी? बिटरबेरी की। देयर इनसाइड अ
टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड। वहाँ क्या था, इनसाइड उसके अंदर क्या था, उसके झाड़ी के नीचे क्या था, ए टॉर्न फुटबॉल। टॉर्न मीन्स होता है फटा हुआ, फुटबॉल था। लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड, वो फुटबॉल क्या था, फटा हुआ था और उसमें सैकिंग ऐसे उल्टे सिलने के हुए निशान थे और उसमें क्या था, बालू भरा हुआ था। ले अ वेरी स्मॉल किटेन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल। उसमें क्या लेटा हुआ था, जो क्या कहते हैं, फटा हुआ फुटबॉल था, उसमें सैंड भरा, तो उसमें क्या था, ले अ वेरी स्मॉल किटेन, एक छोटा सा बच्चा, किसका, बिल्ली का। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल, वो क्या कर रहा था, लैपिंग। लैपिंग मीन्स होता है दूध पीना, वो दूध पी रहा था किससे, जीभ से, जीभ से। जैसे कुत्ते और बिल्ली दूध या पानी कुछ पी रहे थे, लैकिंग अप मिल्क, दूध पी रहा था, फ्रॉम ए कोकोनट, एक कोकोनट का, नारियल के, हाफ सेल, नारियल का जो गोला होता है उसका आधा टुकड़ा, उसी में दूध पी रहा था। बी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, वो रवि बता रहा किसे, इसे हम कब पाए, आज मिला, कब, मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, आज ही सुबह मिला, कहाँ, आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग, तो ये क्या कर रहा था, म्यूइंग मीन्स होती है बिल्ली जैसे म्याओ म्याओ करती हैं, वही आवाज़ कर रहा था, पुअर थिंग, बेचारा। सेड, कौन ये सब कह रहा था, मीना। मीना किसे बता रहे थे, मृदु को। इसे हम आज आज सुबह ही गेट के बाहर पाए और बेचारा म्याओ म्याओ कर रहा था। इट इज अ सेक्रेट, ये क्या है, एक सेक्रेट है, बच्चे से छुपा के रखे थे। अम्मा सेज, अम्मा कहती है, पाती बिल, पार्टी मीन्स होती है ग्रैंड मदर, तमिल भाषा में पार्टी किसे कहते हैं, ग्रैंड मदर, नानी को। अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ सी नोज वी हैव अ कॉट। अगर पाती को पता चल जाए कि हमारे पास एक कैट है तो वो पद्दू मामा, जो मामा मामा का घर छोड़ देंगी, मीन्स एक घर से चली जाएंगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस, लोग हमेशा हमसे क्या कहते हैं, टू बी काइंड टू एनिमल्स, एनिमल्स के प्रति हमें काइंड रहना है, दयालु रहना। बट व्हेन वी आर, जब, लेकिन जब हम होते हैं, दे स्क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर। मीन्स क्या हुआ यहाँ से, सेड, रवि क्या कह रहा है कि लोग हमें लोग कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति, एनिमल्स के प्रति काइंड रहना है, दयालु रहना है। काइंड मीन्स होता है दयालु। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमें क्या करते हैं, ब्रिंग डर्टी क्रिएचर, हमें क्या कहते हैं कि घर में, क्रिएचर मीन्स होते हैं प्राणी, इन्हें हमें, एनिमल्स को जो है, इन्हें अंदर नहीं लाना चाहिए। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। अब फिर रवि कहता है, क्या आपको पता है कि किचन से थोड़ा दूध लाना कितना कठिन है। डू यू नो, क्या आपको पता है, हाउ हार्ड, कितना कठिन है, इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क, थोड़ा दूध लाने, फ्रॉम द किचन, किचन से थोड़ा दूध लाने में कितना कठिन है। पाती सा मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, तो वो अब बता रहा था, मीन्स मृदु से रवि कह रहा था कि इसके थोड़ा सा दूध लाना कितना कठिन है, तो उसे एक्सप्लेन कर रहा था कैसे उसने किया। पाती सा मे विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, अभी पाती ने मेरे हाथ में गिलास देखा। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, तो मैंने उनसे कहा, क्या किसने, रवि ने कहा कि मैंने पाती से कहा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे ही सॉरी बट द वे सी लुक्ड एट मी, लेकिन ये देखिए एक्सक्लामेशन का चिन्ह मीन्स होता है बट द वे सी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरह से वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट,
मुझे क्या करना पड़ा, हैड टू मीन्स होता है करना पड़ा, हैड टू मीन्स होता है करना पड़ा। तो क्या हुआ, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, इसका ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, थ्रो हर ऑफ द सेंट मीन्स होता है थ्रो हर ऑफ द सेंट। मिसलीड हर सो दैट सी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पज, मीन्स है कि जो काम करने के लिए दिखावा किया जा रहा है वो एक्चुअल में हो नहीं रहा है, जिसे मिसलीड करना, ध्यान को भटकाना, इसका मतलब ये है। देन सी वांटेड टू टम्बल बैक, उसके बाद क्या कहते हैं टम्बल, जिसमें वो जिसमें वो पी रहा था गिलास में या जो था उसे वापस चाहते थी। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, तब इसने क्या कहा, पाती पाती नानी नानी मैं इसे धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आपको क्यों इतना दिक्कत दूँ या मुसीबत में डालूँ, किसके लिए, कि गिलास धोने के लिए। उसका एक्चुअली मीन्स ये था कि मैं आपको कष्ट क्यों दूंगा इसे धोने के लिए, मैं स्वयं धो दूंगा। आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा, किससे, नानी से। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू द कोकोनट सेल and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। मीन्स वो कहना चाह रहा है मुझे भागना पड़ा और भाग के आके कोकोनट सेल में दूध को डाला और वापस जाके टम्बलर को धुल के वापस उस पर सही जगह पे रख दिया, जबकि उन्हें मुझ पे शक होता। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, लेकिन अब हम इसे फीड मीन्स इसे भोजन देने के लिए, इसे खाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। महेंद्रन क्वेश्चन मार्क, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, अब मीन्स होता है महेंद्रन। महेंद्रन क्या था, उस लिटिल किटी का, छोटी बिल्ली का नाम था। दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु इम्प्रेस्ड हुई। इट वाज अ रियल नेम, या एक रियल नेम था, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, ये कोई किसी कैट का नेम नहीं था, ये एक्चुअल था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मन पल्लवा पुनई, MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। अब लेकिन बताते हैं कि उसका पूरा नाम क्या है, महेंद्र वर्मन पल्लवा पुनई, जिसका शॉर्ट नेम क्या है, MP पुनई फॉर शॉर्ट नेम। आपको पसंद है। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यह एक कैट की फाइन ब्रीड है, अच्छी ब्रीड है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके जो निशान हैं ये सब देखिए, लाइक लॉयंस मेम, ये क्या है, लॉयंस के मेम की तरह था ग्रैंड पढ़ लेते हैं ना, ठीक ठीक। एंड यू नो व्हाट द emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at मृदु। अब कह रहा है एंड यू नो, आपको पता ही होगा, व्हाट द एम्बलम ऑफ एंशियंट पल्लवा किंग, जो एंशियंट पल्लवा किंग थे उनका एम्बलम क्या था, प्रतीक। एम्बलम मीन्स होता है प्रतीक या चिन्ह। किंग वाज, डोंट यू नो, आपको नहीं पता है। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मधु, मधु को ऐसे देख रहा था जैसे उसे पता हो। मृदु गिगल्ड, थिंक आई एम जोकिंग, मृदु जब उसको गिगल की तो वो कह रहा है थिंक आई एम जोकिंग, क्या तुम सोच रहे हो मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, रुको, आई विल शो यू सम टाइम, मैं समय आने पे आपको दिखा दूंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये तो क्लियर है, साफ हो गया तुम्हें हिस्ट्री के विषय में नहीं पता। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, और तुम्हें महाबलीपुरम के विषय में नहीं पता। हैव यू, ही सेड मिस्टीरियसली, रहस्यमयी तरीके से। वेल व्हेन आवर
क्लास वेंट टू महाबलीपुरम। अब कह रहा है वेल, अच्छा, वैन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास किस पे महाबलीपुरम गई थी, किस पे टूर पे गई थी। आई सा स्टैचू, ये देखो, आई सा स्टैचू ऑफ हिज थाथाज 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फैक्ट इज महेंद्र। अब यहाँ देखो, जब वहाँ पर क्या गया था, उसकी मतलब स्कूल के बच्चे सब गए थे साथ में, क्या टूर पे, कहाँ, महाबलीपुरम। आई सा स्टैचू, मैंने एक स्टैचू देखा, ऑफ हिज थाथाज, किसके, जो स्टैचू था उसके था मीन्स दादा के दादा के दादा के दादा के एक्सेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज ए डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। जो वहाँ पर स्टैचू लगा था कैट का, उसके दादा के दादा के, वो बता रहा था उसी का डिसेंडेंट है, उसी की क्या है, डिसेंडेंट मीन्स होता है ए डिसेंडेंट ऑफ अ कम्स फ्रॉम द सेम फैमिली, जिसे वंशज कहते हैं, मीन्स उसी के वंशज हैं। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। वो बता रहा है क्या कि मैं जब वहाँ, जब क्लास गई थी महाबलीपुरम, वहाँ पर एक स्टैचू देखा, स्टैचू में क्या लगा हुआ था, एक लायन लगा था। उसके दादा के दादा, अब बता रहा है ये कैट के दादा के दादा के दादा, मतलब सेम ही डिसेंडेंट हैं, सेम ही वंशज हैं। ए क्लोज रिलेटिव, क्लोज मीन्स होते हैं बहुत घनिष्ठ, क्लोज रिलेटिव मीन्स होते हैं सेम फैमिली के। साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर साइंटिफिकली बात की जाए, ऑफ नन अदर दैन द लायन, ये लायन से कम नहीं, द पल्लवा लायन, किस, कौन से लायन, द पल्लवा लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा डायनेस्टी में जो वहाँ का एम्बलम में जो लायन था, ये रवि बता रहा है, वहीं उसी फैमिली का है। रवि वेंट ऑन, और रवि जारी रखा, वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश। और ये सब जो कहानी रवि बता रहा है किसे, मृदु को, कि ये पल्लवा डायनेस्टी कैसे कैसे, तो जो बिटर बेरी बुश की झाड़ी, बुश मीन्स झाड़ी है, उसी के चारों तरफ घूम घूम के बता रहा है। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग, क्या कर रहा था, वही झाड़ी को पकड़ के इधर उधर घुमा के बात कर रहा था, और हिज आईज इज स्पार्कलिंग दिस कैट, और उसकी आंखें चमक रही, जैसे किसी को, मीन्स ये है, जैसे हम किसी को बताते हैं कोई भी कहानी और सामने वाले को ना पता हो, तो जो एक तरीके का होता नहीं कि हमें ये चीज़ आती है, इसीलिए उसकी यहाँ पर यूज हो रहा है, हिज आइज आर स्पार्कलिंग। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये कैट कोई और नहीं है, महाबलीपुरम की डिसेंड जो था, उसी के डिसेंडेंट वंशज है महाबलीपुरम ऋषि कैट की, ऋषि कैट। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुम्हें जस्ट याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट इन एंशियंट इजिप्ट, और वो क्या कहते हैं, एंशियंट इजिप्ट में, प्राचीन इजिप्ट, एंशियंट मीन्स प्राचीन, इजिप्ट मीन्स है देश का नाम, मिस्र, वो इसकी पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, और उसकी आवाज़ को कितना वो लव करते थे। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, और ये सब जब बातें हो रही थी तो मीना और मृदु एक दूसरे को देख रहे थे। What does that have to do with anything? मृदु demanded. What does that have to do with anything? कुछ भी हो, इससे इससे क्या लेना देना, ये मृदु कहती है। I am telling you this cat is descendant from the Egyptian cat god. जो इजिप्टियन कैट, जो गॉड, नो गॉडेस बोलता है, गॉड एक बार बोलता है गॉड, लिखा था नो गॉडेस, जो इजिप्टियन गॉडेस कैट, कैट थी इजिप्टियन गॉडेस, इजिप्ट की गॉडेस, बैस्टर्ड जिनका नाम था, या दैट्स इट।
अब बता रहा है कि ये जो कैट है किसकी डिसेंडेंट है, इजिप्टियन गॉडेस की। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप। स्टोवे is someone who hides himself or herself in this ship or an aircraft and travel unnoticed। मीन्स होता है बिना टिकट के यात्रा करना, छुप के कहीं से चले आना। तो वही कह रहा है। वेल अब आगे कहानी बता रहा है, वन ऑफ द डिसेंडेंट, उनके वंशज के, जो इजिप्टियन गॉडेस थी उनके वंशज की कोई एक किसमें, पल्लवा शिप में बैठ के छिप के चली आई थी। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उन्हीं के वंशज क्या थे, महाबलीपुरम के ऋषि कैट थे। हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिशिंग हिज ट्विग एट महेंद्रन। ये सब अब बता रहा है रवि कैसे कि जो इजिप्टियन गॉडेस बैस्टेड थी, ये इजिप्टियन गॉडेस का, इजिप्टियन कैट गॉडेस बैस्टेड, उन्हीं के कोई वंशज थे। वो एंशियंट में, प्राचीन में पल्लवा के शिप पे छुप के चली आई थी। जो किसके, उन्हीं के आगे वंशज क्या हुए, ऋषि कैट हुए एंड रवि फ्लोर्स, और उसी के वंशज क्या है, ये महेंद्रन, जो बिल्ली, छोटी सी बिल्ली है, क्या है, रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विग, जो उसकी टहनी पकड़ के बता रहा था, उसे इंडिकेट कर रहा था, किसे दिखा के, जो छोटी बिल्ली वहाँ नीचे बैठी है। MP पुनई हियर वूप ईक ही श्रिक्ड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ। और ये सब बता के खुद को अच्छा कि उसे इन सब चीज़ों के विषय में पूरी जानकारी है, अपने आप को शाबाशी है। वूप ईक, इसका मीन्स होता है कि किसी को बता के वाहवाही लूटना, वही वो फीलिंग है। महेंद्रन लुक्ड अप, और महेंद्र ऊपर देख रहा था, मीन्स अलार्म्ड। ही हैड जस्ट बीन sharpening his claw on the edge of the coconut shell, but worse than Ravi's awful whoop eek was screech from the window। अब स्टोरी आगे क्या करती है, महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन जो छोटी बिल्ली का नाम था, वो ऊपर देख रहे थे अलार्म्ड और बड़े आश्चर्य से। ही जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉ ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल, और उसने कोकोनट सेल को बहुत शार्पली, तेजी से मारा। बट वर्स दैन रवीज ऑफुल वूप ईक वाज क्रीज फ्रॉम द विंडो। अब जो ये बकवास कर रहा था रवि, सिंपल भाषा में कहें तो रवि इतनी देर तक बकवास कर रहा है, इससे नहीं, वो जो क्रीज साउंड, एक बहुत अजीब सी साउंड, बियर्ड सी साउंड जो आ रही थी, वो कहाँ से आ रही थी, विंडो से। व्हाट अ बियर्ड साउंड, बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जिससे वो बिल्ली जो है किसी कोकोनट सेल को धक्का मार के जंप की। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, MP पुनई वाज क्या है, फ्रिटेंडेड आउट ऑफ हिज विट, हेयर स्टैंडिंग एंड एंड, ही बाउंस्ड अप एंड स्क्रू आउट ऑफ his bits, hair standing and end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray on red chili that had been set out to dry। अब यहाँ क्या हुआ कि जब वो अजीब सी साउंड, बियर्ड सी साउंड खिड़की से आई, तो वो डर गई, और बहुत ज़्यादा डर के उसने क्या किया, अपने पंजे से अपने बाल को फुला के खड़ी हो गई और पंजे से बाउंस की, जंप की, एंड स्क्रू टूवर्ड अ बैम्बू ट्रे, और कहाँ जाके बैठी, एक बैम्बू ट्रे, एक ट्रे ऐसा जिसमें रेड चिली रखा हुआ था, वो बांस की बनी हुई थी। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, जो बाहर सूखने के लिए रखी थी, उसी में जाके बैठ गई। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और उसके अंदर छिपने की कोशिश की। ही टिप्ड अ फ्यू चिली ओवर हिमसेल्फ, और उसने क्या किया, अपने ऊपर कुछ लाल मिर्च और इकट्ठा कर ली, जिससे वो ढक छिप जाए। मियाओ ही हॉल्ड
miserably, himself, meow, he howled miserably, और बड़ी अजीब तरीके से म्याओ म्याओ की आवाज़ करने लगी। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और जो क्रीचिंग की साउंड आ रही थी खिड़की से वो जारी थी। वाट्स दैट नॉइस सेड मृदु, मृदु कहती ये कैसी आवाज़ है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रांटेड रवि, रवि ऐसे बातों बातों में बताती ये है क्या, लाली वायलिन सीख रही है। सी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी कोई चीज़ सीख नहीं सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन ऑन एंड ऑन। रवि कह रहा है वैसे बातों ही बातों में, जब वो मृदु पूछती है उससे ये कैसी आवाज़ है, तो रवि उसे बातों बातों बताता है नहीं नहीं ये लाली है, ये कभी कोई चीज़ सीख नहीं सकती। सी विल नेवर लर्न थिंग, वो कुछ सीख नहीं सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन, जब म्यूजिक मास्टर बजाते हैं तो लगती है जैसे ट्रेन बिजलिंग करते हुए स्वीट सी ध्वनि करते हुए जा रही है। वाइल, जबकि लालीज ऑल द टाइम डी रेलिंग, और लेकिन जब लाली से बजाती है तो जैसे लगता है कि ट्रेन डी रेलिंग मीन्स होती है पटरी पर से उतर जाना। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, ये सीधा सीधा अब ऑफ ट्रैक हो जाती है। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट करते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपको स्टोरी कैसी लगी उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगले पार्ट देखने के लिए।